हेलो, नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे। सो मैं वापस आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। ये होगी एक कैंडल वैक्स रीडिंग। इस रीडिंग का टॉपिक होगा माँ गौरी की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या मेरे बाकी चैनल्स का लिंक आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो आपके लिए आज दो ऑप्शंस होंगे। अगर आप कैंडल से चूज़ करना चाहते हैं तो पहले ग्रुप के लिए पिंक कैंडल है, आपके लिए पिंक कलर की कैंडल है। और अगर आप पिक्चर से चूज़ करना चाहते हैं तो ये होगी आपके लिए पिक्चर। ये माता का माँ कात्यायनी रूप है वैसे। सेकेंड ग्रुप आपके लिए ऑप्शन होगा ये पर्पल कैंडल। और अगर आप पिक्चर से चूज करना चाहते हैं तो ये होगी आपके लिए पिक्चर। अगर आपको वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना वक्त ले सकते हैं। जिस भी इमेज की तरफ आपको, जिस भी पिक्चर की तरफ आपको खिंचाव महसूस हो, आप उस ग्रुप को सुन सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो अगेन वो आपकी विश है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे वही लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता वो किसी और के लिए छोड़ दीजिए। सो मैं ग्रुप नंबर 1 से शुरुआत करूंगी। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस पिंक कैंडल को चूज़ किया था, या फिर अगर आपने माता की इस इमेज या इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये होगी आपकी रीडिंग। मैं फ़िलहाल इसे यहाँ रख देती हूँ। पहले हम कैंडल वैक्स से शुरू करेंगे आपका मैसेज, उसके बाद हम कार्ड्स और फिर मैं माता की इमेज से अगर कुछ मैसेज आपके लिए चैनल कर सकूँ तो। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे त्रिदेवता की एनर्जी फील हो रही है, जैसे जो हमारे त्रिदेव हैं। नंबर 3 की एनर्जी, त्रिदेव, किसी चीज़ को क्रिएट करना, फिर उसको मेंटेन करना और फिर उसको ख़त्म कर देना, पूरी जो जर्नी है। चलिए, जय माँ काली। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप अपना पहला कदम रख चुके हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ है, जो आपका नया साइकिल जो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है, जो भी नई बिगिनिंग है या जो भी आपकी लाइफ का नेक्स्ट पड़ाव है, उसमें आप पहला कदम रख चुके हैं। देयर इज़ अ रीज़न मुझे स्टार्टिंग में त्रिदेव की एनर्जी महसूस हुई। उनका नाम जैसे मैंने, वो शब्द मैंने अपने दिमाग में जैसे सुना बड़ी तेज़, जैसे त्रिदेव। अम, क्योंकि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई और दूसरी शुरू भी हो चुकी है, आपने पहला कदम रख दिया है अपना। मेरे दिमाग में जो भगवान कार्तिकेय का, जो उनकी जन्म से रिलेटेड जो भी स्टोरी है ना, जब उनका जन्म हुआ था तो माता पार्वती ने उनका पालन पोषण नहीं किया था। अ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जैसे बैकग्राउंड में आपके लिए तैयार हो रही है। मुझे इस जो मेरे ज़हन में जो ये शिव पुराण का जो ये अध्याय है, जो जिसमें
ये बताया गया है कि कार्तिकेय का पालन पोषण अ, उनसे भिन्न रहकर करा गया माता पार्वती से। और फिर एक सर्टेन एज पे के बाद कार्तिकेय भगवान फिर कैलाश पर लौटते हैं और फिर उनको भगवान शिव अ, उनको युद्ध नीति समझाते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, उनके गुरु बनते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो अब अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ये मैसेज एक ही सिचुएशन में अप्लाई करे। तो किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके का जॉब आप करना चाहते हैं या जो आपका करियर एस्पिरेशन है, उससे रिलेटेड जैसे बैकग्राउंड में काम ऑलरेडी चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। आप जिस तरीके की जॉब लेना चाह रहे हैं या आप मान लीजिए किसी तरीके का घर अपने लिए चाहते हैं, आप किसी तरीके की अपेक्षा रखते हैं कि आपको इस तरीके का मकान चाहिए, कुछ भी है। तो जैसे बैकग्राउंड में उसकी शुरुआत हो चुकी है, भले ही आपको अपने सामने वो चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही, बट बैकग्राउंड में वो पर्पस की स्टार्ट बोलते हैं ना, वो पर्पस का स्टार्ट हो चुका है, वो साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि ज़्यादा वक्त अब नहीं रह गया है उस चीज़ को आपके पास आने के लिए, और हर इंतज़ार का एक महत्व होता है। ओके। मुझे यहाँ पे जैसे किसी की पेरेंट्स की एनर्जी फील हो रही है, खासकर एक मदर एनर्जी। जैसे कि हो सकता है आपकी मदर आपके साथ ना हो और आपको कुछ दिनों से जैसे बहुत ज़्यादा उनकी याद आ रही हो, या आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि अ, अगर वो होती तो हम कैसे बात करते, क्या शेयर करते। किसी के लिए जैसे यहाँ पे उनकी, अगर आपकी मदर पास अवे हो चुकी हैं, तो मैं उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। अम, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी किसी के लिए ये मैसेज किसी बहुत ही कम व्यक्तियों के लिए हो सकता है, ये सबके लिए नहीं है। अम, आपको अपनी माँ की छवि, ये ऐसा महसूस होगा कि आपका जो बच्चा है, ये खासकर उनके लिए है जो अभी प्रेग्नेंट हैं, या अभी जैसे 1-2 साल में जैसे आप प्लान करें अपनी फैमिली बढ़ाने को, या आप अभी फ़िलहाल जैसे अभी आप प्रेग्नेंट हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपका जो बच्चा होगा, उसमें आपको या तो अपनी दादी माँ, नानी माँ की छवि महसूस होगी, या अपनी माँ की छवि महसूस होगी। जैसे आपको लगेगा ये उनका दूसरा बर्थ है, या ये उनका, ये दोबारा से जैसे आपके पास आपके बच्चे बन के आ गए। तो मुझे जैसा एक वैसी एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की हीलिंग है। जैसे अक्सर क्या होता है ना, अगर बचपन में आपका आपकी मदर के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं रहा हो, या जो इमोशनल नीड आपकी मदर के थ्रू पूरी ना हुई हो,
तो कई बार क्या होता है, हम अपनी फेमिनिन साइड से जुड़ नहीं पाते, बिकॉज़ कहीं न कहीं हमें पता नहीं कि फेमिनिन एनर्जी हम एक्सप्रेस कैसे करें। क्योंकि हमें माँ ने वो चीज़ें नहीं बताई, या वो सॉफ्ट साइड हमें फ़ील नहीं करवाया, वो फेमिनिन एनर्जी हमें फ़ील नहीं करवाई। तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करना है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ कात्यायनी या माँ गौरी की तरफ से आपके लिए वो ब्लेसिंग है, आपकी फेमिनिन एनर्जी में हीलिंग है। आप जैसे एक अपने अंदर ना एक राहत का पल महसूस करेंगे। आपको वो नर्चरिंग वाली एनर्जी फ़ील होगी, जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। उसके अंदर बहुत काइंडनेस होती है क्वीन ऑफ कप्स के अंदर। बहुत इमोशनल भी होती है वो, बट उसको अपने इमोशंस मैनेज करना आता है। वो अपने इमोशंस में आके बिल्कुल इम्पल्सिव या कोई ऐसा जल्दबाजी में डिसीजन कभी नहीं लेगी वो। अगर उसके अंदर इमोशंस है तो समझदारी भी है उन इमोशंस को किस तरीके से सही तरीके से एक्सप्रेस करना है, वो उस चीज़ में मास्टर है। तो यहाँ पे नर्चरिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जैसे किसी का फेमिनिन साइड हील हो रहा है, जैसे कोई समझ रहा है कि प्यार का क्या महत्व होता है, इमोशंस का क्या महत्व होता है, किसी चीज़ को फील करने का क्या महत्व होता है, और किसी और के इमोशंस को समझने का क्या महत्व होता है। तो जैसे फेमिनिन एनर्जी में एक हीलिंग है फॉर श्योर, ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। और यहाँ पे बहुत सुंदर जैसे एक छोटा सा गुलाब सा बन गया है। गुलाब को जो जो रोमन्स और ग्रीक्स होते हैं ना, वो अक्सर गुलाब को जैसे सीक्रेट की तरह देखते हैं। गुलाब की एनर्जी सीक्रेट की एनर्जी होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जो एनर्जी है ना इस वक्त, वो कहीं ना कहीं बहुत ही मिस्टिकल सी है। जैसे आप आपको लोग समझ नहीं पा रहे, आपके अंदर जैसे ना एक ग्रेस है, लेकिन उस ग्रेस के साथ साथ जैसे आप कुछ छुपा, यू नो लाइक हाउ टू से, जैसे सब लोगों को आपका एक्सेस नहीं है। हर कोई आके आपसे यूं ही नहीं बात कर सकता, हर कोई आपकी एनर्जी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। आप सीक्रेटिव हो चुके हैं थोड़े से, या इस एनर्जी में आप एंटर कर रहे हैं जिसमें आप अपना महत्व समझ रहे हैं कि मैं हर किसी से जाके बात करूं, नहीं, हर कोई डिजर्व नहीं करता मुझसे बात करना। देखिए, ये भी एक तरह का अपने आप की वर्थ को समझना होता है। हर कोई आपसे वार्तालाप करना डिजर्व नहीं करता, हर कोई आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ लेंगे, आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, आप लाइफ में देखना आपकी लाइफ कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे ना कि मेरी एनर्जी इतनी प्रेशियस है ना, कि अगर मैं 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन भी गलत पर्सन से कर लूँ, तो वो 5 मिनट की एनर्जी जो है ना, उसको मैं बहुत अच्छे काम में लगा सकता था, या उस एनर्जी को मैं अपने ऊपर यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना? आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। अपने 10 मिनट का भी आप कदर करिए। जब आप अपनी एनर्जी, अपने वक़्त का कदर करते हैं ना, तो लाइफ आपको रिटर्न में अच्छी चीज़ें, अच्छी एनर्जी देता है, क्योंकि आपने सही जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट की है। हमारी एनर्जी, हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। जैसे आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी जगह करते हैं ना, ताकि उसका रिटर्न 10 गुना 20 गुना मिले हमें। तो हम अपने वक्त और अपनी एनर्जी का भी सही इन्वेस्टमेंट करना अगर सीखें, तो हमें लाइफ से 10 20 40 गुना तक मिल सकता है। कोई पर्सन जो आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता, उसको 5 मिनट भी अपनी एनर्जी नहीं देनी है। ये आपके लिए एक एडवाइस की तरह भी आ रहा है, और शायद आपको ये सूझबूझ और समझदारी का ब्लेसिंग आपको दी जा रही है। जैसे माता आपको ये सद्बुद्धि दे रही हैं, या आपको ये ब्लेसिंग है माता की तरफ से, कि आप पहचान पाएं कि आपकी एनर्जी कितनी प्रेशियस है ना? आम, और सही तरीके से अपना वक्त और अपनी एनर्जी लोगों में लगाना। मुझे यहाँ पे एक पेंगुइन दिख रहा है, ये पेंगुइन के जैसा मुझे आकार लग रहा है।
पेंगुइन जो होता है उसे हम लॉयल्टी की एनर्जी से देखते हैं। लॉयल्टी, किसी के प्रति लॉयल रहना। तो बहुत लोगों के लिए ये आपके लिए एक कॉन्फर्मेशन हो सकती है, अगर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन, आपका कोई नया आपके रिश्ता कोई नया बना है, आपकी फ्रेंडशिप हुई है किसी से नई, तो आपके लिए साइन है कि आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं। और अगर ऐसा अभी नहीं हुआ है तो ये आपके लिए एक साइन है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है, एंटर हो रहा है, जो आपके प्रति लॉयल होगा। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि ये लव इंटरेस्ट हो, ये आपका कोई काम के लिए, मतलब कोई आपका वर्क फ्रेंड हो सकता है, कोई कोई नॉर्मल वैसे फ्रेंड बने आपका, कोई ऐसा रिश्ता कोलैबोरेशन हो किसी के साथ। तो ये आपके लिए एक साइन है कि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर मैं गौर से देखूं, यहाँ पे जैसे एक पता नहीं क्यों मुझे ये देखते हुए ना लक्ष्मण रेखा की जैसे याद आ गई, जो लक्ष्मण जी ने माता सीता के लिए बनाई थी घर के चारों तरफ, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। तो इसको देखते हुए मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि आप डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्टेड हैं। कोई अगर गलत इंटेंशन से आपको अप्रोच भी करे, वो नहीं कर पाएगा वो पर्सन, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से काट दिया जाएगा, उस पर्सन की एनर्जी काट दी जाएगी। और आप इन साइंस को समझिए। हमें शक्ति हमेशा हमेशा साइंस देती है, हम इग्नोर कर देते हैं। आप एक चीज़ का कभी ध्यान करिएगा, अगर कोई पर्सन आपको कॉल करे और जैसे ही उसकी कॉल आती है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम कई बार छोटे छोटे साइंस को इग्नोर कर देते हैं, बट शक्ति हमेशा हमें साइंस देती हैं। माता शक्ति के बिना ये पृथ्वी तो नहीं चल सकती, प्रकृति के बिना ये पृथ्वी नहीं चल सकती। ये फेमिनिन एनर्जी है, ये फीमेल, ये जो फेमिनिन एलिमेंट है ना हमारे यूनिवर्स में, इसके बिना नहीं चल सकता। तो हमें प्रकृति हमेशा सिग्नल्स देती हैं, बट हम इग्नोर करते हैं। छोटे छोटे होते हैं बहुत सिग्नल्स, तभी हमें कहा जाता है ना प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए, कॉन्शियस रहिए, बिकॉज हमारे आसपास ऐसे बहुत साइंस होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको किसी व्यक्ति का कॉल आया और सडनली आप देखोगे जैसे आपके हाथ से कोई चीज़ छूट गई, या आपने जैसे मान लीजिए गैस पे कुछ रखा था, वो सडनली एकदम से गैस पे गिरने लग गया। वो एक साइन है आपके लिए कि ये पर्सन की एनर्जी नेगेटिव है। छोटे छोटे साइंस को देखिए, आप कॉल पे बात कर रहे हैं और सडनली जैसे आम, कोई ऐसा कोई छोटी सी ही चीज़, भले ही वो बहुत मतलब कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज़ ना हो, छोटी सी चीज़ होगी, बट कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो गया, कुछ कट गया, कुछ गिर गया। ये शायद आपके लिए एक छोटा सा सिग्नल है कि ध्यान दीजिए, इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपसे कह रही हूँ। मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत सॉफ्ट लग रही है, जैसे किसी के अंदर वो सॉफ्ट साइड धीरे धीरे बाहर आ रहा है। कोई अपनी फेमिनिन एनर्जी को जैसे समझ रहा है, उसके इम्पोर्टेंस को समझ रहा है, कि अम, हमेशा मुझे बस काम में और बस एक्शन में अग्रसर नहीं रहना है, मुझे स्टेप बैक लेके कई बार कुछ चीज़ों को अपने लिए या अपने आसपास के लोगों को नरिश करने के लिए भी करना है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ भी बहुत मायने रखती हैं। अगर आप एक दिन ब्रेक लेके अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, अपना कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें, कोई सेल्फ केयर रूटीन, कुछ भी, वो आपकी लाइफ में जैसे वो भले ही कुछ घंटों का ब्रेक, एक दिन का ब्रेक आपको बिल्कुल रिफ्रेश कर देगा। मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको अपनी बात समझाने के लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए जो ब्लेसिंग है वो है आपकी फेमिनिन एनर्जी में हीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग है आपके लिए। और जब आपकी फेमिनिन एनर्जी हील होती है ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा ना कि कोई भी ब्लेसिंग आपके पास बहुत आराम से आ रही है, ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, या जिस काम का रिजल्ट 10 गुना आना था अब वो 5 गुना ही आ रहा है, ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। तो ये एनर्जी अब आपके लिए शिफ्ट होगी। अब मैं आपके लिए कार्ड्स लेती हूँ।
मुझे सुनाई दे रहा है कि आप कस्तूरी की सुगंध, अगर आप जैसे माता की पूजा करते हैं या जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, जो कस्तूरी होती है उसकी अगरबत्ती या उस वैसी कोई सुगंध अगर आप अपने रूम में जला सकें, तो जैसे वो पसंद है माता को, तो मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। आपकी वैक्स अगर आप ध्यान से देखें ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है, एक ही जगह पे है, बस इधर और इधर, ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है। ये ये दर्शाता है कि आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल हो रही है। आप मेंटली धीरे 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 अपना सेंटर, अपना फोकस सेंटर पे ला रहे हैं। आप दिमाग में जैसे होता है ना, कई बार हमारे इतना कुछ चल रहा होता है कि समझ में नहीं आ रहा बस क्या हो रहा है। तो आपके वो जो व्यर्थ के थॉट्स है ना, वो अब हट रहे हैं। आपको थोड़ी क्लैरिटी आ रही है लाइफ में। आप धीरे धीरे अब जैसे ना आपको लग रहा है मेरी सिचुएशन जैसे धीरे धीरे अब मेरे कंट्रोल में आ रही है, मुझे समझ आ रहा है लाइफ जा कहाँ रही है। तो जैसे धीरे धीरे आपका फोकस वापस आ रहा है, आपको अपने अंदर जैसे एक स्टेबिलिटी सी महसूस होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं ज़्यादा परेशान नहीं हो रही, व्यर्थ की चीज़ें, ओवर थिंकिंग, वो सब नहीं हो रहा। सो इसको मैं अभी फ़िलहाल साइड कर देती हूँ। एक मिनट देखती हूँ मैं अगर इमेज से आपके लिए कुछ चैनल कर सकूँ तो। उसके बाद हम कार्ड्स में बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे आपके लिए क्या और मैसेजेस हैं। हम्म। इस इस पिक्चर को देखते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे माता आपको याद दिला रही हैं कि क्या आप भूल चुके हो, क्या आप भूल चुके हो कि आपने कितनी बार किसी चीज़ को जन्म दिया है और फिर उसे अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट से, अपनी प्यार से, अपनी काइंडनेस से उस चीज़ को बड़ा भी किया है। कितनी बार शायद आपने लाइफ में किया है कि आप भूल चुके हो। आपके अंदर नर्चरिंग एनर्जी है। ये खासकर मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेज फीमेल्स के लिए है कि आपके अंदर पालन पोषण करने की वो शक्ति है। क्या आप उस शक्ति को भूल चुके हैं? माता जैसे आपको कह रही है अपने अंदर की वो शक्ति को पहचानो। आपके अंदर किसी भी चीज़ का पालन पोषण करना, उसका सृजन करना, उसकी कैपेसिटी है आपके अंदर। आप पावरलेस नहीं हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। आप किसी भी चीज़ का जन्म करके उसका पालन पोषण कर सकते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। जिस भी चीज़ का जन्म होता है उसका अंत निश्चित है। अगर कोई चीज़ जन्मी है उसका अंत निश्चित है, वो नश्वर है। ये चक्र जो जन्म और मरण का है, ये कभी समाप्त नहीं होता। इस पृथ्वी की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु में इस जन्म का आधार है। प्रकृति आपको वो शक्ति देती है जिससे आप उसका पालन पोषण कर सकें।
मैं आपको एक सुझाव दूँगी जो मुझे चैनल हो रहा है। आप अपनी पूजा में कमल के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आसपास अगर आप कमल का फूल रख सकें तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी को ऐड करेगा। या अगर आप अपने आसपास कोई कमल फूल की कोई पेंटिंग, कोई पिक्चर अगर आप लगा सकते हैं तो ये आपकी लाइफ में ज़रूर बहुत पॉजिटिविटी को ऐड करेगा। ओके, मैं आपके लिए कार्ड्स लेती हूँ। हम पहले टैरो से शुरुआत करते हैं। मुझे एक ये भी मैसेज सुनाई दे रहा है कि अ वुमन्स वैल्यू नेवर डेप्रिशिएट्स। वाओ! अम, हो सकता है आप में से खासकर जो महिलाएं मुझे देख रही हैं, जो फीमेल्स मुझे देख रही हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जिसके बाद आपको लगता है कि आपकी सेल्फ वर्थ कम हो गई है, आपकी वैल्यू कम हो चुकी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है? ओके, दिस कार्ड। वाह! ओके। आपके अंदर किसी भी चीज़ के पालन-पोषण करने की शक्ति है। आप ज़रूर अपने अंदर एक ईश्वर तत्व लेके चलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को दूसरों से स्वयं को बेहतर मानें। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ईगो की एनर्जी भी चैनल हो रही है। हो सकता है ये मैसेज सबको सुनने में अच्छा ना लगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, लाइक जो कहीं न कहीं मेरी लाइफ़ का भी एक प्रिंसिपल है। आप चाहे जितने भी ऊपर चले जाएँ लाइफ़ में, अपनी ईगो को हमेशा चेक में रखिएगा। और ये मेरे लिए भी लाइफ़ में बहुत बड़ा शनि का लेसन था। ख़ास करके इस चीज़ को याद रखिए कि जब भी आप जितने भी ऊपर जाते हैं, आपके नीचे गिरने की और नीचे गिर के हर्ट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो हमेशा मुझे यहाँ पे जैसे एक एनर्जी जो चैनल हो रही है ना, यहाँ पे 2 एक्सट्रीम चैनल हो रहे हैं मुझे। जैसे एक जो एक्सट्रीम है ना वो ये है कि या तो यहाँ पे किसी का ईगो उसको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा क्योंकि वो पर्सन चेंज नहीं होना चाह रहा है। जब आपका ईगो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए ना, आप अपने आप को बदलना छोड़ देंगे और जहाँ आपने चेंज को स्टॉप कर दिया, आपकी ग्रोथ वहीं स्टॉप हो गई। हम लाइफ में जब तक चेंज होते रहेंगे, हमारी ग्रोथ होती रहेगी और हम एक वैल्यूएबल पर्सन बनते रहेंगे। हमारी लाइफ में हमेशा एक वैल्यू एडिशन होते रहेगा। लेकिन जहाँ आपने समझ लिया कि बस आई एम द वन, आई एम द बेस्ट, भैया मेरे ऊपर है ही नहीं कोई, जब वो ईगो आपके अंदर आ गई, वो आपकी ग्रोथ का नाश कर देगा और अब तक आपने जो प्रोग्रेस किया है वो ज़ीरो हो जाएगी। और जो दूसरा एंड मुझे जो यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है वो ये है कि कोई यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल ही वर्थलेस समझ रहा है कि भाई क्या ही कर लूँ मैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई एम पावरलेस इन दिस सिचुएशन, आई कैन डू नथिंग। तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि क्या आप भूल गए हैं आप कौन हैं। आप अंदर की उस प्रकृति को जगाइए, आप बहुत कुछ अगर आप किसी चीज़ को ज़ीरो से भी शुरू करें तो आप उस चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो से 100 भी पहुंचा सकते हैं। आप अपनी पावर को पहचानिए। सो अगेन मैसेज को अपने हिसाब से लीजिएगा। आप जिस साइड ऑफ द स्टोरी, जिस साइड ऑफ द कॉइन से आप रेजोनेट, क्योंकि ये कॉइन की तरह है, किसी के लिए एक साइड रेजोनेट करेगा, किसी के लिए शायद दूसरा। तो आपको जैसे याद दिलाया जा रहा है कि यू you नो know,
वाओ, द मून की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी। और यहाँ पे भी अगर आप देखें, टू ऑफ सॉर्ड्स कंफ्यूजन की एनर्जी है। हम्म, दो जैसे फीमेल एनर्जीज, और ये जैसे आपके ही दो रूप हैं। मुझे, मैंने जैसे आपको अभी समझाया, जो एक्सट्रीम्स की मैं बात कर रही हूँ ना, कि या तो बिल्कुल आप अपने आप को वर्थलेस समझ रहे हैं, या तो अपने आप को इतना ज्यादा आंक लिया है कि आप अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं या आपके लिए बाधा बन रही है। तो ये एक्सट्रीम्स की जो मैं बात कर रही थी। एनीवेज, लेट्स सी। पहला कार्ड है आपके लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स और मून। अगेन फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। हम्म, ओह, डेथ कार्ड, इंटरेस्टिंग एनर्जी। और फिर है आपके लिए फूल, एक नई जर्नी की शुरुआत। जैसे मैंने आपको कैंडल वैक्स का स्टार्टिंग में कहा था, पहला कदम आप अपनी नए साइकिल में रख चुके हैं। और डेथ एनर्जी के साथ मुझे ये ज़रूर समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है फॉर श्योर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को पावरफुल समझिए, अपनी वर्थ को समझिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो बैड। अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको पता है आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आपको वो जॉब मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे। आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। मैं आप एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप तक मेरी बात समझ, लाइक मैं समझा पाऊँ। सो जैसे आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एबिलिटीज पे ज़रूर ट्रस्ट करिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आके ऐसा मत करिए कि आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा भी मत आंक लीजिए। कई बार हमें अपने आप को जैसे आईना दिखाना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको पता है कि कल एग्ज़ाम है और आप पहले से तैयारी करके बैठे हैं, तो ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलती से आपसे छूट गई हो, तो उस रिवीजन में आपके पकड़ में आ जाएगी ना। तो आपको जैसे याद दिलाया जा रहा है कि आप अपने आप को कम बिल्कुल मत समझिए। आपकी एबिलिटीज़ आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी है, आपके अंदर मेहनत करने की वो चाह भी है। आप डिज़ायरेबल हैं कि हाँ, मैं मेहनत भी करूँ। बट अगेन एट द सेम टाइम खुद को इस कन्फ्यूजन में मत डालिए, है ना। टू ऑफ सॉर्ड्स, ये कन्फ्यूजन की एनर्जी होती है। Oh, that's up. Ace of Cups and again look, Eight of Pentacles reverse में आया है आपके लिए। हम्म, किसी के लिए ये भी मैसेज है कि डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, बिकॉज देखिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है, ये रिवर्स में आ गया। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है खुद पे काम करना, अपनी मेहनत को और बढ़ाना, अपनी छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करना, लेकिन ये रिवर्स में है। इसका मतलब अगर आप शॉर्टकट ले रहे हैं तो ये आपके लिए एक वार्निंग है। अगर आपको रुक के ब्रेक लेना है, आप लीजिए। अगर आप थोड़ा रुक के प्लान को बोलते हैं ना, जैसे अपनी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, ज़रूर, लेकिन शॉर्टकट मत लीजिए, जल्दबाजी में मत करिए कोई काम। आपको अगर किसी चीज़ में डिटेलिंग्स, जैसे आप एक पेंटिंग बनाते हैं, तो पेंटिंग तभी उभर के और एकदम अलग लगेगी ना जब आप उसमें वो छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड करेंगे। अगर भले ही 2 घंटे उसमें एक्स्ट्रा आपको लग जाएं, लेकिन काम ऐसा हो जाए कि हाँ, ये इतना इजीली कोई कर नहीं पाएगा। तो आपको जैसे दोनों तरीके से याद दिलाया जा रहा है कि आप अपने आप को कम मत आंकिए, लेकिन याद रहे कि सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे या सिर्फ उन चीज़ों के बेसिस पे आपको हासिल नहीं, आपको मेहनत भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी और अपने आप को जैसे हम्बल रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पता नहीं क्यों मुझे ईगो की एनर्जी भी चैनल हो रही है। सो यू हैव टू वर्क इन बैलेंस। कोई एडवाइस आपके लिए?
Any advice from Ma Gauri? Oh my God, ये एग्जैक्टली वही एनर्जी है, डेविल। डेविल आपके एडवाइस में आया, कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? ये अक्सर नहीं होता। डेविल आपकी एडवाइस एनर्जी है। और द वर्ल्ड एट द बॉटम। ये साइकिल, वर्ल्ड कार्ड जो होता है ना, वो ये डिनोट करता है कि आपकी लाइफ की एक टफ साइकिल खत्म हुई है और नई साइकिल शुरू हो चुकी। उस एनर्जी को बार बार आपकी रीडिंग में ज़रूर दिखाया जा रहा है। डेथ का कार्ड है, हमने थोड़ी देर पहले फूल कार्ड भी देखा, फिर अब वर्ल्ड कार्ड है ना? पर डेविल की एनर्जी है। तो डेविल की एनर्जी आपके लिए ये दर्शाती है कि कई बार क्या होता है कि हम, जैसे मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आप मान लीजिए, आप, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, आपकी लाइफ में कोई नया फ्रेंड आता है, जैसे आपका कोई नया रिश्ता बना और आप नई चीज़ों को एक मौका दे रहे हैं, और उतने में ही आपकी पास्ट में से कोई पर्सन आ जाए आपकी लाइफ में और वो आपको ऐसा दिखाने लगे कि मैं चेंज हो गया हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ एंड ऑल दैट। तो वो कुछ नहीं है, वो आपके लिए टेम्पटेशन है। तो मैं ये नहीं कह रही कि पास्ट के लोग चेंज नहीं हो सकते, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वो आपके लिए एक टेस्ट होता है, वो टेम्पटेशन है। दोबारा उस ट्रैप में मत जाइए, है ना? जब आपने एक बार फैसला कर लिया मुझे आगे जाना है, तो आगे जाइए, पीछे मत आइए। आपने एक बार जो फैसला कर लिया उस पर कायम रहिए आप। तो ये एक एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं ये सबकी सिचुएशन से रेजोनेट करे, बट ये किसी के लिए हो सकता है। अगेन आपको ये भी बोला जा रहा है, अगर किसी काम में आप आगे बढ़ चुके हैं तो बीच में आप गिव अप मत करिए, और बीच में टेम्प्ट होके ना आप अपना रास्ता मत मोड़ लीजिए या शॉर्टकट की तरफ मत जाइए आप। ठीक है? आप भरोसा रखिए कि जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भगवान आपको ज़रूर मौका देगा, आपको फ्लरिश करेगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। पेशेंस रखना सीखिए। ठीक है? किसी चीज़ का नेचुरल प्रोसेस होता है, और उस नेचुरल प्रोसेस को हम ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को बनने में 10 महीने लग रहे हैं तो लगेंगे 10 महीने। आप उसको 8 महीने या 7 महीने में नहीं बना सकते। आप बना देंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। सो जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आपको जैसे याद दिलाया जा रहा है अगेन कि आप जिस चीज़ को ख़त्म करके बाय बाय बोल चुके हैं ना, उस चीज़ में दोबारा मत जाइएगा। आपकी वो साइकिल ख़त्म हो चुकी है, डेथ की एनर्जी है। आपने जो अपने आप को बदल के वो चेंज किया है ना, उस ट्रैप पे दोबारा आपको नहीं जाना है। कीप चेंजिंग, कीप इवॉल्विंग। वो ग्रोथ का प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। ओके? अब मैं आपके लिए टैरो, सॉरी, ओरेकल कार्ड्स देखती हूँ क्या है आपके लिए। आई थिंक ये रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, बट या, लेट्स, वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। या सी, रिलीज का कार्ड है। 27 रिलीज, नंबर 27 आपके लिए कोई मायने रख सकता है। um, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसको देख के आपको लगेगा, अरे ये ये टू गुड टू बी ट्रू लग रही है मुझे। आई डोंट थिंक सो ये ऐसा है। सो अपने आप को उस चीज़ से सेल्फ सेबोटाज मत करिएगा। जस्ट बिकॉज पास्ट में आपके साथ कभी कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं, इसका मतलब फ्यूचर में नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो जैसे आपको ये भी याद दिलाया जा रहा है कि अपने पास्ट से रिलेटेड जो भी आपकी नेगेटिव मेमोरीज हैं या जो नेगेटिव इमोशंस आपके हैं पास्ट से रिलेटेड, उसको रिलीज कर दीजिए, ताकि आप नए चैप्टर में उसका इम्पैक्ट ना पड़े आपकी लाइफ में। चलिए हम एक और कार्ड लेते हैं आपके ओरेकल से। ये वाला कार्ड, वाओ, द वॉइड, डार्क मून नंबर 1।
एंड लुक एट दिस। मैं थोड़ी देर पहले आपसे इसके बारे में बात कर रही थी, हॉट मून एक्सट्रीम्स। चेंज, कम ऑन। 35 थंडर मून चेंज। आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज है। डेथ कार्ड की एनर्जी, चेंज की एनर्जी, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार यही चीज याद दिलाई जा रही है। मुझे नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील हो रहा है। और हो सकता है आप बैट्स देख रहे हो। बैट्स जो चमगादड़ होता है उसकी इमेज मेरे दिमाग में आ रही है जैसे। वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने डेक कट किया और मुझे सेल्फ लव का कार्ड दिखा, नंबर 6। ये मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग करते वक्त आपको आई थिंक इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी मैसेज काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। सो ग्रुप नंबर 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग। एंड मैं दोबारा आपसे मिलूंगी दूसरे टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी इस इमेज को सिलेक्ट किया है, या फिर इस पर्पल कैंडल को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। सो हम कैंडल वैक्स से शुरुआत करते हैं। मुझे यहाँ पे दो चीज़ें सुनाई दी, छत्रपति शिवाजी और द्वारपाल। प्रोटेक्टर की एनर्जी है आपके यहाँ इसमें वैक्स में। जैसे आप जिस एनर्जी को मिस कर रहे थे आपकी लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग नहीं थे जिनकी प्रेजेंस में आप प्रोटेक्टेड फील करें, या आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन मेरा प्रोटेक्टर है या इसके साथ मैं सेफ हूँ। होता है ना, जैसे हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रेजेंस में हम बहुत सेफ फील करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में वो एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में जो वो एक सपोर्ट सिस्टम मिसिंग था, किसी के लिए ये आ, हो सकता है जैसे आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, या आपके पार्टनर सपोर्टिव नहीं थे, या जो भी आप हमेशा से ऐसा महसूस करते थे कि अब जो है मैं ही हूँ, मुझे अकेले ही करना है, मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। तो जैसे आपकी लाइफ में वो एनर्जी हमेशा मिसिंग थी। अगर आप इस मैसेज से अगर आप रेजोनेट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ आपके लाइफ में अब चेंज हो रही है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर होगा या ऐसे लोगों से आप जुड़ेंगे जिनके प्रेजेंस में आप वो सेफ स्पेस फील कर पाएंगे। आपको फील होगा कि मुझे इसी चीज़ की तलाश थी, मुझे ऐसा कभी पहले इतना सेफ, इतना इमोशनली हैप्पी मैंने फील नहीं किया। नंबर 37 आपके लिए कुछ मायने रख सकता है। मुझे यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, जैसे कोई कितने सुकून के साथ रात को सो रहा है। जैसे रात को आपको बड़ी प्यारी नींद आ रही है, बहुत रिलैक्स होके सो रहे हैं। जैसे हमारे घर पे जब होता है ना, हम बहुत सारा काम पड़ा होता है और फिर फाइनली जब सब खत्म हो जाता है और हम जब सोने लगते हैं तो एक बहुत सुकून की नींद आती है हमें। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो हो सकता है किसी के लिए ये उस तरीके की मैसेज है। मुझे 17 नंबर 17 चैनल हो रहा है। किसी के लिए ये 17 साल हो सकते हैं। 17 साल से जैसे आप कुछ चीज़ों को खुद ही हैंडल करे जा रहे हैं, खुद ही करी जा रहे हैं, कोई आपको नहीं मदद करने आ रहा, आपने जो किया खुद से किया। तो आपके लिए ये मैसेज है स्पेसिफिकली, अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं, अगर आपको कम से कम 17 साल हो चुके हैं ऐसी एनर्जी से गुजरते हुए, किसी के लिए ये 17 महीने हो सकता है।
मुझे मेरे विजन में ना, जब मैं यहाँ फोकस कर रही थी, मेरे दिमाग में जैसे वो क्रिसमस सॉक्स होती है ना, जिसमें सैंटा गिफ्ट्स डाल के जाते हैं बच्चों के लिए, तो वो जैसे वो सॉक्स की इमेज मेरे दिमाग में आ रही है। तो बहुत लोगों के लिए जैसे ये एक सैंटा गिफ्ट है, जैसे भगवान आपके लिए सैंटा बन के आपको ये प्यारा सा गिफ्ट दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन का आगमन हो रहा है या ऐसे लोगों का आगमन हो रहा है, ऐसे लोगों से आपकी फ्रेंडशिप या ऐसी पार्टनरशिप्स हो रही हैं जो आपको सेफ महसूस कराए, आप खुल के दिल की बात कर सकते हैं, आप उनके प्रेजेंस में एक जैसे बहुत पॉजिटिव फील करना, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। फ्रेंडशिप्स और पार्टनरशिप की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में। जो ग्रुप नंबर 1 था ना, वो बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस रिलेटेड था, जैसे आपके अंदर क्या चल रहा है। उस ग्रुप की एनर्जी बहुत ज़्यादा जैसे मेंटल और सबकॉन्शियस और अपने अंदर की एनर्जी से रिलेटेड है। यहाँ जो मैं महसूस कर पा रही हूँ ग्रुप नंबर 2, ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके आसपास के लोग, एनवायरनमेंट, है ना, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे आपके लिए फील हो रही है। मुझे हैमस्टर्स व्हील सुनाई दे रहा है, जैसे हैमस्टर का व्हील जो होता है ना, जैसे वो उसका कोई अंत नहीं है, उसी साइकिल में फंस गए हैं। तो जैसे वो रैट रेस जो है ना, उससे आप निकल गए हैं, मतलब मैं मेटाफोरिकली इस चीज़ को बोल रही हूँ। जैसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत लोग आप में से ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने अपना कोई नया काम शुरू किया हो, या आप जैसे किसी चीज़ से निकल के ऑलरेडी आ चुके हैं, किसी चीज़ को आपने पीछे छोड़ दिया हो, कुछ टाइम हो चुका हो इस चीज़ को हुए हुए। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे लग रहा है। सो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है, ये आपका मैसेज है। मुझे मेरे विजन में ना वो कैमरा इमोजी होती है ना, जो फ़ोन में टाइप करते वक्त जो इमोजी होती है, उसमें से जो कैमरा की इमोजी होती है, वो मेरे दिमाग में आ रही है। बहुत लोगों के लिए ये फेम की एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया फेम हो, फेम बहुत तरीके का होता है। तो आपको जैसे आप लोगों में प्रसिद्ध हो रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर आप सोशल मीडिया पे है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आपकी नंबर ऑफ व्यूज़ बढ़ेंगे, आपको जैसे एक क्लाउड मिलेगा, आपको फेम जिस भी लेवल पे, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। मुझे मेरे विजन में एक टॉर्टोइस दिख रहा है, बट उस टॉर्टोइस को विंग्स आ गए हैं। वैसा विजन था, जैसे उस टॉर्टोइस के अब विंग्स निकल चुके हैं। तो जो चीज़ बहुत स्लो चल रही थी, अब वो एकदम से स्पीड कैच करेगी। विंग्स का मतलब क्या होता है? उड़ना। अब वो उड़ेगी वो चीज़। किसी चीज़ में बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी आपके लिए आ रही है। क्विक चेंजेस। अक्टूबर का महीना आपके लिए कोई मायने रख सकता है। आपकी पाइल की एनर्जी ना मुझे बहुत क्विक लग रही है, जैसे रुकाव, अब रुकावट नहीं है, जल्दी जल्दी बढ़ेगा आगे। रुकावट की एनर्जी मुझे बिल्कुल नहीं लग रही यहाँ पे। आपके ऊपर भगवान गणेश की ब्लेसिंग्स हो सकती है। क्लैरिटी बहुत है आपके पाइल में ऑलरेडी। आप बहुत क्लियर है आपको क्या चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। या आपने मन अपना बना लिया है, बना चुके हैं आप, और शायद बहुत लोगों ने उसकी तरफ काम करना भी शुरू कर दिया है। इस पाइल में मुझे बहुत क्लैरिटी वाली इमेज आ रही है, जैसे साफ है बिल्कुल, आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आपका लक्ष्य क्या है, और आप अपने दिमाग में वो बना चुके हैं कि आपको क्या करना है। और अगर अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब अम, आप उस एनर्जी में अभी स्टेप इन करेंगे। ओके, अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सब कुछ मैच करे, है ना। और किसी के लिए ये पास्ट एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट हो सकता है, या आने वाले फ्यूचर की एनर्जी। ओके, टाइमलाइन सबके लिए अलग होती हैं। हम्म। आपकी
आपकी वॉइस में एक जैसे आपको अभी जो ब्लेसिंग दी जा रही है ना, मुझे जो फ़ील हो रहा है, आपकी जो अब ब्लेसिंग है आपकी लाइफ़ में, आपकी मरकरी में ब्लेसिंग है। आपकी बोलने की क्षमता, आपकी जो क्या कहते हैं इसे बोलना, लिखना, जो मरकरी से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें अभी आपके लिए फ़िलहाल ब्लेसिंग है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इससे रिलेटेड अभी जो भी करेंगे ना, तो उसमें जैसे आप लोगों को प्रभावित कर पाएँगे, आपका एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, आपको उस चीज़ के लिए रिकॉग्निशन मिलेगा। अम, हुँ। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में चेंज होने वाला है, या तो अगर आप अभी कहीं भी काम नहीं कर रहे, आप जॉब ढूँढ रहे हैं, तो आपको जॉब मिलने वाली है। मुझे लगता है नेक्स्ट 1 मंथ में आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर फ़िलहाल आप जॉब ढूँढ रहे हैं तो, आपके लिए विदिन 1 मंथ कोई गुड न्यूज़ है, कोई नई जॉब ऑफ़र आपके लिए आ सकती है। ओके। मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए कि आपकी फाइनेंसेस में जो आपके कार्मिक डेट्स थे ना, आप वो पे कर चुके हैं, आपकी वो कार्मिक साइकिल क्लोज हो गई है। ये खासकर आपकी मनी से रिलेटेड है। आपकी मनी और फाइनेंसेस में जो आपके कार्मिक डेट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, मुझे ऐसी फीलिंग महसूस हो रही है। मुझे आपकी रीडिंग में ना बहुत सारे मशरूम्स दिख रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मशरूम्स हैं। इन मशरूम्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लाइफ में ना अब आगे चलते हुए बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे आपको लक की एनर्जी बहुत दिखेगी अपनी लाइफ में। जैसे हर छोटी चीज़ में आपका लक एकदम से काम कर गया। जैसे कोई भी छोटी-मोटी चीज़ आस-पास आप आपकी एनर्जी जो आपको महसूस होगी ना, वो ऐसा फ़ील होगा, वॉव! आई एम सो लकी। वाह! क्या बात है, ये काम बन गया इतनी जल्दी, वैसी फीलिंग आपको आएगी। एंड मुझे ऐसा लगता है आपका जो फाइनेंशियल कार्मिक डेट था, जो आपके फाइनेंसेस में कर्मा थे, वो साइकिल अब क्लोज हो गई है। आपने अपने कर्मा कर्मा पे कर दिया है उसमें। तो अब आपके फाइनेंस में एक पॉजिटिव एनर्जी होगी। आपके फाइनेंसेस में एक नया पॉजिटिव एनर्जी एंटर हो रही है। तो आप आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड जो है ना, आपकी सिचुएशन सुधरेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ज़्यादा जैसे ऐसा नहीं लग रहा मुझे ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत है। चलिए ये जब तक थोड़ा सेटल होता है, मैं आपके लिए कार्ड्स एक मिनट। सो मैं एक बारी इमेज देख लेती हूँ, अगर मुझे इस पिक्चर से कुछ चैनल होता है आपके लिए तो मैं वो देख लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जैसे पीस की एनर्जी फील हो रही है आपके लिए ना, जैसे एक मिनट। मुझे जैसे यहाँ पे किसी के थर्ड आई में जैसे कोई अम, टीका लगा रहा है, वैसी इमेज मेरे दिमाग में आई। तो जैसे आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, और आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है ना, जो डिसर्नमेंट है आपका, जिसको इंग्लिश में हम डिसर्नमेंट कहते हैं, जो आपकी डिसीजन लेने की पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। और जब मैं ये कह रही हूँ ना, यहाँ पे टाइम था 1111, 1:11 एग्जैक्टली उस टाइम पे मैंने अपने फ़ोन पे टाइम देखा। सो हो सकता है नंबर वन आप बहुत देख रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं आगे चलते। और बहुत से लोग यहाँ पे मुझे जो देख रहे हैं, हो सकता है आपकी उम्र
40 के आसपास हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और जैसे ही आप ये 40 एज क्रॉस करेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिवली टर्न लेगी, खास करके आपकी मनी से रिलेटेड, मुझे ऐसा लगता है। वाह। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जब मैं माता की इस पिक्चर को देख रही हूँ ना, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की इमेज दिमाग में आ रही है। वाह। मुझे बार बार डायमंड, डायमंड, डायमंड सुनाई दे रहा अपने दिमाग में। आई डोंट नो, आपकी अगर कोई इच्छा है डायमंड ब्रेसलेट, डायमंड ज्वेलरी लेने की, तो शायद कुछ लोगों के लिए वो आपकी विश पूरी होने वाली है, वो विश आपकी पूरी होगी। और मुझे ऐसा लगता है 2027 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आप मैनिफेस्ट करेंगे 2027। चलिए हम आपके लिए टैरो कार्ड्स लेते हैं फॉर एडिशनल मैसेजेस। मुझे वो गाना चैनल हो रहा है, एंड आई एम श्योर ये चैनल है, बिकॉज ये गाना मैंने नहीं सुना। मैं वैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स कम सुनती हूँ। अ, ये गाना है उस मूवी का, बोल बोल दो ना ज़रा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। आई एम नॉट श्योर ये कौन सी मूवी है, मैंने बहुत पहले ये गाना सुना है, बट ये मुझे अभी मेरे दिमाग में बज रहा था जैसे। तो मे बी या किसी के लिए एक चैनल मैसेज है, आप सुन सकते हैं इस गाने को, आपके लिए कोई मैसेज हो इस सॉन्ग में, या आपके लिए ये कॉन्फर्मेशन हो कि ये आपका मैसेज है। ओके। वाओ, कम ऑन। एंड लुक व्हाट यू हैव गाइस, मैं बिल्कुल आपसे जो कह रही थी ना, एग्जैक्टली वही मैसेज है। मैंने आपको आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान मैंने कहा था आपको, मुझे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, और एग्जैक्टली वही कार्ड था आपके बॉटम में। और ये देखिए आपके लिए पहला कार्ड क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक लुक एट दैट, मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है यहाँ पे। मैंने आपको एग्जैक्टली यही चीज़ें कही हैं आपकी कैंडल वैक्स में, ये कॉन्फर्मेशन है दोबारा से आपके लिए। ओह माय गॉड, आई लव दैट एनर्जी। चलिए हम आपकी रीडिंग को फिर ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, मैं बस एक दो कार्ड्स और लूँगी। इंटरेस्टिंग, टेम्परेंस की एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन इंटरवेंशन। इंटरेस्टिंग, ओके, ये कार्ड्स आ गए, मैं यही ले लेती हूँ। वाओ, दिस रीडिंग इज सो ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स, ये था आपके लिए टेम्परेंस। अच्छा, आपके लिए है एम्परर, ब्यूटीफुल एनर्जी। ये आपकी, मैंने जैसे आपको अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले कहा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, एम्परर की एनर्जी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और ये देखिए 4 ऑफ वांड्स। वाओ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप सेफ महसूस, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्या होती है, ये रूट चक्रा जैसी एनर्जी होती है, जहाँ पे आपको पता है कि मैं, मेरी ये जॉब सिक्योरिटी है, ये लोग मेरा ध्यान रखेंगे। आप सर्वाइवल मोड में नहीं हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। आप रिलैक्स्ड है कि आपका ध्यान रखा जाएगा, आपको टेंशन नहीं है, बेसिक चीज़ों को लेके टेंशन नहीं है कि बिल्स कैसे पे होंगे, अरे यार ये तो मुझे ही करना है, कोई हेल्प थोड़ी ना करेगा मेरी, ऐसी ऐसी टेंशन अब नहीं है आपके पास। 4 ऑफ वांड्स, सिक्योरिटी की एनर्जी, सेफ फील करने की एनर्जी, सॉलिड फाउंडेशन होना आपकी लाइफ में। वाह, किसी के लिए ये घर की ब्लेसिंग है, अगर आप अपना घर लेना चाह रहे हैं या एक अच्छी जगह,
आप अपने रहने के लिए देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए साइन है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और 2 ऑफ कप्स के नीचे था, ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। टाइम आपके फेवर में चेंज हो रहा है, व्हील आपके फेवर में चेंज हो रहा है, आपके लिए गुड लक की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स सोलमेट की एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। और अगर आप ऑब्वियसली अगर आप लव नहीं देख रहे हैं, आप लव में आपकी कोई मतलब आप ऑलरेडी मैरिड हैं या जो भी है, तो ये दिखाता है कि आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं, आपकी ऐसी पार्टनरशिप्स बन रही हैं, फ्रेंडशिप्स बन रही हैं, जो लोग आपसे लॉयल होंगे, जो लोग आपका ध्यान रखेंगे और जिनके पास जेन्युइनली आपके लिए अच्छे इंटेंशंस हैं। इंटरेस्टिंग। अब हम ऑरेकल से एक एक कार्ड लेते हैं। लेट्स सी क्या है आपके लिए एडिशनल मैसेज कोई आपकी ओवरऑल लाइफ में जैसे चेंजेस आ रहे हैं फॉर द बेटर। रेजिलियंस नंबर 21। जैसे बहुत ओ इंटरेस्टिंग एनर्जी आपके लिए आया। विल नंबर 1313। या नंबर 21 आपके लिए कोई मायने रख सकता है। जैसे बहुत टाइम से ये बोझ लेके आप अपने कंधे पे चल रहे थे अकेले अकेले, बट ये बोझ अब आपके लाइफ से हटने वाला है या हट चुका है बहुतों के लिए। और बॉटम देखिए आप क्या है आपके लिए, नंबर 2 न्यू बिगिनिंग, न्यू मून बिगिनिंग्स। वाओ, ये आपके लिए दूसरी कॉन्फर्मेशन है। एंड जैसे ही मैंने डेक कट किया, आपको और क्या चाहिए, मतलब कितनी बार ये रीडिंग में कंफर्म हुआ है। नंबर 38 अबंडेंस, हंटर मून। मुझे बहुत लोगों के लिए नवंबर का महीना भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। जैसे जब ये साल का एंड होगा ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपकी कैंडल वैक्स में सेंटा की वो क्रिसमस सॉन्ग्स भी मुझे विजन आया था उसका। तो किसी के लिए ये दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जब आप ये बहुत पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में देखें। सो ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये रहेगी आपकी रीडिंग। तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगी दूसरी रीडिंग दूसरे टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।